स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। ये 10th क्लास का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पार्ट 1 का। पहला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन रंग क्यों बदल जाता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, रिपीट होता रहता है। इसको एक बार आप देख लीजिए और याद करके लीजिए, इस बार पेपर में पक्का आएगा। आंसर है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहा कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, अतः कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है, जिसका यह एफी लोहा होता है, 26 नंबर पर आता है। CuSO4 के साथ मिश्रित करने पर यह कुछ हरा विलयन बन जाता है, FeSO4 बन जाता है एक बार, और प्लस में हो जाता है Cu जो लाल भूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाएं। ठीक है, उत्तर में है वियोजन अभिक्रिया, जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में परिणित हो जाता है तो वैसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात एक बड़ा सा यौगिक टूटकर दो 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 अलग अलग या भिन्न में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2KClO3 बदल कर क्या हो जाता है? 2KCl प्लस 3O2 में बदल जाता है, ये बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। पहला है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया कराता है। दूसरा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया कराता है। तीसरा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराता है। चौथा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह रेतन के साथ अभिक्रिया कराता है। पहला क्या है? तनु। पहला है ZnH2SO4 एक बार ये बदल जाता है, ZnSO4 H2 अलग हो जाता है। दूसरा है Mg प्लस 2HCl जो बदल के MgCl हो जाता है, MgCl पहला क्या है? तीसरा के साथ हो जाता है और ये हाइड्रोजन अलग हो जाता है। दूसरा क्या है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तीसरा देख लिए, तनु 2Al एल्युमिनियम होता है जो परमाणु क्रमांक 13 होता है, परमाणु क्रमांक 26 होता है। ये 3H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके Al2SO4 एक साथ हो जाता है, जबकि H2 को अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है। डी नंबर, FeSO4 तीन नंबर है, Fe प्लस 2HCl एक्वा को मिश्रित करने पर टूट के विपरीत होता है, FeCl2 अलग हो जाता है और हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं तथा उदाहरण देकर समझाएं। दो विलयनों को मिलाया जाता है, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण हो जाता है, अर्थात दो विलयनों को मिलाते हैं तो एक उजला सा रंग पदार्थ निर्माण हो जाता है, अर्थात बन जाता है, जो जल में अविलेय होता है, वो जल में नहीं घुलता है, तो इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका उदाहरण है, आप इसको भी देख लीजिए एक बार अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन का पांचवा नंबर, वियोजन अभिक्रिया एवं संयोजन अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखिए, अथवा वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया से विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। उत्तर में पहला देख लीजिए, वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक विक्षेपित होकर दो या दो से अधिक नए यौगिक का बनाता है। वियोजन अभिक्रिया इसे कहते हैं जो एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक नए यौगिक बना देता है, उसे कहते हैं वियोजन कहते हैं। जैसे CaCO3 यह टूटकर CaO प्लस CO2 बन जाता है। ये भी 2PbNO3 2 टूटकर PbO प्लस 4NO2 और O2 में विघटित हो जाता है, मतलब एक से टूटकर दो बन जाता है या दो से अधिक बन जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, जबकि संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक संयोजित होकर मतलब मिलकर किसी एक यौगिक का निर्माण करता है। जबकि संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर देता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaSO प्लस H2O दो को मिलकर ये क्या बना दिया? Ca होल ट्वाइस H2O OH2 बना दिया। दूसरा हम देखिए 2H2O प्लस O2 दो यौगिक मिलकर एक यौगिक बना दिया 2H2O बना दिया 2H2O
एक यौगिक बना देते हैं। दो यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर देता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब जब दो मिलकर एक का निर्माण कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? और जब एक यौगिक विकसित होकर दो बना देता है उसे वियोजन कहते हैं। और जब दो मिलकर एक बना देता है संयोजन कहते हैं। संयोजन मतलब जुटना। जब दो को मिलकर एक को बन जाता है तो जुट ही जाता है ना, तो जुटने से क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया बनते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि वियोजन में कई यौगिक से विकसित हो जाते हैं, जबकि संयोजन में दो या दो से या तत्व संयोजित हो जाते हैं। अतः ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। मतलब क्या है? वियोजन में एक टूटकर दो बन जाता है, जबकि संयोजन में क्या है? दो से मिलकर एक बन जाते हैं। ये उल्टा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरणों को लिखें। अब एक बार इसको अच्छा से पढ़ लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरणों को लिखें। पहला है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट का विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। इसका ये उदाहरण है BaCl2 Na2SO4, दोनों मिलकर क्या बनता है? BaSO4 बना देते हैं। ये पहला चल जाता है चौथे के साथ और दूसरा चल जाता है तीसरे के साथ। बाहर बाहर एक साथ होती है और अंदर अंदर एक साथ होती है। BaSO4 + 2 NaCl। दूसरा जबकि है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। दूसरा क्या है देख लीजिए, NaOH इक्वा प्लस HCl इक्वा, ये क्या होता है? NaCl में पहला चल जाता है चौथे के साथ और दूसरा तीसरा एक साथ है, H2O बन जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के क्या अर्थ है? उदाहरण देकर समझाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है उसमें उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मीथेन दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मीथेन दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें CH4 + 2O2, ये CO2 + 2H2O में होती है, प्लस में ऊर्जा, यह क्या है? ऊष्मा निकलती है ऊर्जा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाओं को जिनमें से ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इसमें ऊष्मा बाहर नहीं निकलती है, अवशोषित कर लेती है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए बेरियम डाइऑक्साइड तथा अमोनियम थायोसाइनाइड की अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। ये इसका उदाहरण है, आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ये VVI क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है, आप इसको अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। और नहीं तो PDF चाहिए तो मेरे नंबर पर ये कांटेक्ट करके मैसेज कर सकते हैं हम। ये नंबर आपके नंबर से हम आपको PDF ये आपको मोबाइल पर WhatsApp पर डाल देंगे। 72 092 10 698। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? अथवा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा, अथवा में संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? उदाहरण दे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण तो संतुलित होना चाहिए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। विभिन्न तत्व क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लागू करने के लिए ही किया जाता है संतुलित। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देकर समझाएं। उत्तर में है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित
कर देती है उससे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में Fe प्लस CuSO4 क्या हो जाता है, ये FeSO4 Cu अलग कर देता है। जैसे हम देख ले Fe के साथ क्या आता है, SO4 आ जाता है, लास्ट वाला आ जाता है, जो बीच वाला तो ये अपने अलग चला जाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe जो कि अधिक अभिक्रियाशील है, Cu की अपेक्षा उसे विस्थापित कर कर उसके स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, इसको समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर समझिए। वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं परंतु रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, उसके वेग को बढ़ा या घटा देते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ये VVI क्वेश्चन है, सबसे नामी क्वेश्चन, केमिस्ट्री के बार बार पूछता रहता है। आप इस बार एकदम देख कर जाइए ये क्वेश्चन, ये आपके लिए लाभदायक होगा। उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन C6H4 बेंजीन होता है, Cl2 क्लोरीन के साथ ये लोहा क्या करता है, C6H5Cl कर देता है, क्लोरोबेंजीन कर देता है और HCl के हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर, श्वसन को ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन को ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। उत्तर में हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है जिससे हम खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन जो सरल पदार्थों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से संयोग करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। ये समीकरण है, इसको अच्छा से देख लीजिए। C6H12O6 ग्लूकोज होता है, यह प्लस 6O2 के साथ यह होता है अभिक्रिया जो टूटकर बिखरती होती है। CO6CO2 प्लस 6H2O क्या होता है, ऊर्जा होती है। क्योंकि श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है अतः यह श्वसन अभिक्रिया ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि उसमें ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर, रासायनिक समीकरणों को लिखें जब जिंक सल्फाइड को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। दूसरा, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूना जल से प्रवाहित किया जाता है। पहला हम पहले देखते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब जिंक सल्फाइड को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या होता है। उत्तर में है, जिंक सल्फाइड को हवा की उपस्थिति में गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। किसका करता है, ये जिंक ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जिसका उदाहरण है 2ZnS प्लस 3O2। ये उदाहरण करता है क्या, 2ZnO प्लस 2SO2 का निर्माण करता है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूना जल से प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, तो उत्तर में देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूना जल से प्रवाहित करने पर यह CaCO3 का श्वेत अवक्षेप बनाता है जिससे चूना जल दुधिया हो जाता है। ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, एक उदाहरण दे। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, एक उदाहरण दे। उत्तर में, अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। एक बार और देख लीजिए ध्यान से। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। नए का निर्माण जो बनता है वो मूल से क्या होता है, थोड़ा भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का अपघटन 2AgCl, सूर्य के प्रकाश से अपघटित कहते हैं 2Ag
प्लस Cl2 का निर्माण कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं? लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं? ये लगभग तो हर किसी को पता है, फिर भी आप देख लीजिए। पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छिप जाता है, वह याऊ के साथ सीधे संपर्क में नहीं आती है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। लोहे की वस्तु को इसलिए पेंट कहता है कि उसके बाहरी जो परत है वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, जिससे मूर्छा ना लगे। सीधी सी बात है, मूर्छा ना लगे अर्थात जंग ना लगे, इसलिए पेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। इसमें से क्वेश्चन रहता है, एक नंबर में भी रहता है, एक नंबर में संतुलित करने के लिए रहता है, ऑप्शन में दे देता है कि इसमें कौन होगा संतुलित, कौन होगा कौन नहीं होगा। पहला देख लीजिए, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 क्या होता है H2O। तो ये संतुलित है कि ना है, संतुलित करना है, देख लीजिए इसमें क्या क्या संतुलित कर कीजिए। 2H2 प्लस O2, ठीक है, तो H2O, तो क्या है, दो गो H2, दो गो H2, चार गो H2 हो गया, चार गो H हो गया ना इधर में आकर, इधर में क्या है दो गो है, ठीक है, तो इधर में और इसमें क्या है दो लगा देंगे तब ना चार गो हो जाएगा। ओ क्या है दो गो है, इधर ओ सिंगल में है, एगो है ना, इधर एक ओ है, इधर दो गो है, तो यहाँ पर दो लगाएंगे तो यहाँ पर दो गो ये भी ओ बन जाएगा। देख लीजिए, अब से देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, H2 प्लस O2, H2O, H2 दो गो है, O2 भी दो गो है, तो O2 दो गो इधर में दिया है, तो इधर में दो गो O2 लगाने के लिए हम क्या कहेंगे, इधर में दो से गुणा करेंगे तो हो गया, तब क्या होगा, दो दो चार गो H बन गया, तब इधर भी क्या दो से लगा दो गुणा ना, तब ना जाकर चार को बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O जाए क्या बन Fe3O4H2, ठीक है। Fe क्या है, इधर एगो है, इधर क्या है थ्री गो Fe है, तीन गो, तो तीन गो इधर गुणा कर देंगे, तीन गो Fe बन गया। अब देखिए तीन गो बने, H2 इधर दो गो है तो दो गो इधर है, ठीक है, इधर H2O कितना है चार गो है, चार गो है, तो इधर क्या है एक है, तो इधर हम अगर चार से गुणा करेंगे, इधर चार से गुणा करेंगे तब ना वो चार गो हो जाएगा, ऑक्सीजन चार गो हो जाएगा, तब क्या होगा हाइड्रोजन का हो गया, चार दूनी आठ हो गया, तो यहाँ पर भी अगर हम चार लगा देंगे तो चार दो आठ हो गया। देख लीजिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर देख लीजिए, Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2। देखिए Mg मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, इधर भी MgCl2 H2, H2 इधर दो गो है, इधर H2 भी दो गो हो गया, Cl2 एगो है इधर में, तो यहाँ से दो से गुणा किया गया है दो गो होने के लिए, तो इधर भी दो गो है, तो ये संतुलित, इधर Mg एगो है तो इधर भी Mg है। नेक्स्ट क्वेश्चन याहू में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्वेश्चन देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन, हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? उत्तर में, यदि मैग्नीशियम रिबन नम याऊ के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, मतलब जलने नहीं देती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है क्योंकि वो फ्रेश जल सके। अगर वो रहेगा तो वो जलने में क्या करेगा, बाधा डालेगा। क्वेश्चन नंबर 17, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी करने के लिए होता है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी करने के लिए होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, पदार्थ X का नाम एवं सूत्र लिखे, तो X का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, तथा इसका सूत्र है CaSO, CaO, चूना पत्थर है इसका। दूसरा क्या है, ऊपर में पहला में लिखे गए पदार्थ X को जल के साथ अपक्रिया लिखे, जल के साथ अपक्रिया कराने पर क्या होगा, ये देख ले, जल के साथ अपक्रिया कराने पर होगा Ca प्लस H2O का अपक्रिया करा दिया तो क्या बन गया, Ca होल ट्वाइस OH के 2 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल 18 नंबर क्वेश्चन, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? आंसर में देख लीजिए,
तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को यावरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। यह अभिक्रिया Cu कॉपर सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3 क्या विशुद्ध होकर के कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है को हवा की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग हो जाता है। इस तत्व और उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। नाम बताइए, देख लीजिए आंसर में। यह तत्व X कॉपर है। कॉपर Cu29 पर आता है। क्योंकि कॉपर ही एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है जो हवा की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, क्योंकि O2 के साथ अपक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना देता है। क्योंकि यह हवा के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बना देता है। कॉपर ऑक्साइड ये बना देता है। इसका समीकरण ये है। 21 नंबर। निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बन के क्या जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड H2Cl2। हाइड्रोजन के लिए H2, क्लोरीन के Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड के HCl, दोनों में 2 लगा दे क्योंकि ये समीकरण हो गया। क्योंकि 2 गो H2 भी है तो इधर भी 2 गो हो गया, क्लोरीन भी 2 गो है तो इधर भी क्लोरीन 2 गो हो गया। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, ये हो जाता है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, ये भी दोनों कर दिया जाता है और दोनों का समीकरण किया जाता है। 3 नंबर। सोडियम जल, सोडियम को जल के साथ किया, सोडियम Na11 पर आता है, जल H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन जाता है। तो ये भी समीकरण के लिए 2 लगा है क्योंकि समीकरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए और इसको समीकरण करना है। बहुत इजी है। इसको समीकरण करने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पर देख लीजिएगा, लोड कर देंगे जल्द ही बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखे जिनमें ऊष्मा प्रकाश में विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान होती है। अच्छा खासा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पूछता रहता है। आप एक बार इसको देख लीजिए। वियोजन अभिक्रिया उसमें ऊष्मा का प्रयोग होता है। CaSO4 कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा के साथ क्यूक लाइम CaO के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। दूसरा वियोजन अभिक्रिया जिसमें प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, ये इसका फॉर्मूला है। तीसरा वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान होता है, ये है। अब एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये समीकरण करने के लिए है। एक बार आप देख लीजिए अच्छा से, और कोई भारी नहीं है, आप एक बार कोशिश करिए, अच्छा खासा है। अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन अवकारक है? निम्न में कौन अवकारक है? निम्न में कौन कारक है? H2, CO, O2 और H2S। तो इसका आंसर क्या होगा? H2S, यही अवकारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? अभी आप लोग ऊपर क्वेश्चन में हम दिखाए हैं श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन, संयोजन, तीसरा नंबर ऊष्माक्षेपी, चौथा नंबर ऊष्माशोपी। तो क्या है ये क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? पहला में H2, पहला में क्या है H2, दूसरा में CO, तीसरा में H2S, चौथा में O2। तो इनमें से कौन सा है ऑक्सीकारक? कौन सा है? तो O2। O2 क्या है? ऑक्सीकारक है। आंसर होगा डी नंबर। डी नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? क्वेश्चन क्या है? रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? पहला S द्वारा, सल्फर द्वारा, दूसरा आयोडीन द्वारा, तीसरा दिया है AQ द्वारा, AQ द्वारा, डी दिया है G द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन, A और Q के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्रिया CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा अपघटन अभिक्रिया, तीसरा अपचयन अभिक्रिया, चौथा
उपचयन किया, तो आंसर क्या होगा? सी, अपचयन। अपचयन आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण CaCO3 प्लस उष्मा CO2 किस प्रकार के समीकरण है? तो ये कैसी है? एक वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, Cl2 प्लस 2Kl 2KCl प्लस I2 कैसी है? एक है, तो क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? Cl2 पहला किसके आ जाता है? किसके साथ? इसके साथ, और ये विस्थापित हो जाता है, I2 अलग हो जाता है, तो क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। Fe2O3 प्लस Al2L2 प्लस, इधर क्या होता है? Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया है। डी नंबर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्या है? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में है O2, ऑप्शन बी में NO2, ऑप्शन सी में है NO2 और N2, ऑप्शन डी में है NO2 और O2। तो आंसर क्या होगा आपका? डी नंबर। डी नंबर आपका आंसर होगा, Na2O2। CuSO4 एक्वा प्लस Zn, तो ये बनकर क्या होता है? ZnSO4। ZnSO4 ZnSO4 प्लस इक्वा ये क्या होता है? CU को विस्थापित कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Al होल ट्वाइस NaOH 3S को 3NHCl3 एक्वा के साथ उपयुक्त अभिक्रिया कराने पर क्या हो जाती है? ऑप्शन डी, विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। सात सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, उभयगामी अभिक्रिया का, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। आंसर क्या होगा? बी नंबर, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहीं तक क्वेश्चन है, आप इसको एक बार अच्छा से देख लीजिए। अगर इस चैनल से आपको थोड़ा भी लाभ रहता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को भी जाएगा, आप देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और जाकर पेपर को अच्छा से दीजिए, धैर्य बना कर दीजिए, अच्छा खासा मार्क्स आएगा। जय हिंद, जय भारत।